वंदे वेद मातरम स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक जीवन जीने की कला। यूनिट 1 से हमने सीखा दूसरों के साथ वह व्यवहार ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। आइए यूनिट 2 का स्वाध्याय करते हैं, जिसका शीर्षक है अपनी महानता में विश्वास रखें, आत्मश्रद्धा की आवश्यकता। मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति है। इस तथ्य की अज्ञानता ही पतन पराभव का कारण है। यदि मनुष्य अपनी महानता को पहचान ले तो उसका विकास मार्ग निर्विघ्न हो जाता है। मनुष्य होने का अर्थ है कि हम शक्ति के भंडार हैं। अपने भीतर की विलक्षण क्षमता के प्रति श्रद्धा और अपनी सफलता पर विश्वास जितना प्रगाढ़ होगा उतनी ही सफलता के हम अधिकारी होंगे। अगर प्रत्येक परिस्थिति में हम विजय प्राप्त करने का भरोसा न रखें तो हम अपने को मनुष्य कहने के अधिकारी नहीं हैं। हम में सदैव इस प्रकार की आत्मश्रद्धा रहनी चाहिए कि हम महान हैं और हमारे भीतर अद्भुत शक्तियाँ विद्यमान हैं। इस प्रकार के आंतरिक विश्वास से महत्वपूर्ण कार्यों के करने की जितनी हिम्मत प्राप्त होगी उतनी किसी दूसरी बात से प्राप्त नहीं हो सकती। जिनमें ऊंचे दर्जे की आत्मश्रद्धा थी वे अपने आरंभ किए कार्यों को पूरा करने के संबंध में अडिग विश्वास रखते थे। ऐसे ही स्त्री पुरुषों ने मानव संस्कृति में चमत्कार करके दिखाए हैं। कितने ही मनुष्यों ने जिस वस्तु के ऊपर उन्हें श्रद्धा थी, अन्य लोगों ने उसे काल्पनिक अथवा तुच्छ बतलाया था। उस कार्य को सिद्ध करने में, उस वस्तु को मूर्त रूप देने में अपूर्व सहन शक्ति का परिचय देते हुए निरंतर संलग्न रहे। भले ही इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य जाति को ऐसे साधन प्राप्त करा सके कि जिनसे प्रगति में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। यदि वे ऐसा ना करते तो आज हम कई शताब्दी पुरानी अवस्था में ही पड़े दिखाई देते। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप सफलता की आशा रखे बिना, अभिलाषा किए बिना, उसके लिए दृढ़ प्रयत्न किए बिना ही सफलता प्राप्त कर सके। प्रत्येक ऊंची सफलता के लिए पहले मजबूत दृढ़ आत्मश्रद्धा का होना अनिवार्य है। इसके बिना सफलता कभी मिल नहीं सकती। भगवान के इस नियमबद्ध और श्रेष्ठ व्यवस्था युक्त जगत में दैव युग के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए सामान्य नहीं, पूर्ण कारण होना चाहिए। परिणाम जितना बड़ा हो, कारण भी उसी के मुकाबले में बड़ा होना आवश्यक है। नदी का पानी कभी उसके मूल निकास स्थान की अपेक्षा ऊंचा नहीं चढ़ सकता। महान सफलता प्राप्त करनी हो तो महान आत्मश्रद्धा भी रखनी चाहिए और उसी प्रकार सफलतापूर्वक कार्य करना चाहिए। आपकी शक्ति चाहे जितनी बड़ी हो, आपकी बुद्धि चाहे जैसी विशाल हो, आपकी शिक्षा चाहे जैसी उत्तम हो, तो भी आप अपने कार्य में उतनी ही सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे जितनी कि आपकी आत्मश्रद्धा होगी। जो मनुष्य कार्य सिद्ध करने की श्रद्धा रखता है वही कार्य पूरा कर सकता है, और जिसमें ऐसा विश्वास नहीं है वह कार्य को सिद्ध नहीं कर सकता। यह एक पक्का और निर्विवाद नियम है। आलोचनाओं से विचलित ना हो। आपके विषय में, आपकी योजनाओं के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वे आपकी कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला, उन्मत्त अथवा स्वप्न देखने वाला कहे तो उसकी परवाह मत कीजिए। आप अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा बनाए रखें। अगर आप आत्मश्रद्धा खो देते हैं तो आपके व्यक्तित्व को हार माननी पड़ेगी। किसी मनुष्य के कहने से अथवा किसी आपत्ति के आने से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दें। कदाचित आप अपनी संपत्ति, अपने स्वास्थ्य, अपने यश और अन्य लोगों के सम्मान को खो बैठे, पर जब एक आप अपने ऊपर श्रद्धा कायम रखेंगे तब तक आपके लिए आशा है। यदि आत्मश्रद्धा को कायम रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे
तो जल्दी या देर में संसार आपको रास्ता देगा ही। एक अवसर पर एक फौजी सिपाही नेपोलियन के पास इतनी शीघ्रता से एक संदेश लाया कि उसने पत्र दिया, उससे पहले ही उसका घोड़ा मरकर गिर गया। नेपोलियन ने तुरंत उस संदेश का उत्तर लिखाया और सिपाही से कहा कि अब मेरे घोड़े पर बैठकर जितनी जल्दी हो सके इस उत्तर को अपने अफसर के पास पहुंचाओ। उस सिपाही ने उससे बढ़िया साज वाले दर्शनीय प्राणी की तरफ देखा और कहा, सेनापति साहब, एक साधारण सिपाही के लिए ऐसा सुशोभित और भव्य घोड़ा शोभा नहीं दे सकता। नेपोलियन ने कहा, एक फ्रांसीसी सैनिक को कितनी भी श्रेष्ठ और कैसी भी भव्य वस्तु का उपयोग करने का अधिकार है। हीन भावना विकास के लिए घातक। इस गरीब फ्रांसीसी सैनिक की तरह संसार के अधिकांश मनुष्य यह मानते हैं कि भाग्य देवता के लाडले पुत्रों को जो अदर्शनीय और उत्तम पदार्थ मिले हुए हैं, हम उनके अधिकारी नहीं हो सकते। अपने व्यक्तित्व को छोटा समझें अथवा अपने को हीन समझें, यह मनोवृत्ति उनको ऐसा निर्बल बनाती है, इससे वे अपने व्यक्तित्व पर पूरा भरोसा नहीं रखते, उससे पूरी आशा नहीं करते, पूरी मांग उपस्थित नहीं करते। अगर तुम एक बौने का ही अभिनय करते रहे तो तुम भीमसेन कभी नहीं बन सकते। प्रकृति का कोई नियम ऐसा नहीं है जिनके आधार पर बौनापन का विचार करते रहने से भीमसेन की उत्पत्ति हो सके। जैसा आदर्श होता है वैसी ही प्रतिभा भी बनती है। मन में जैसा बनने का विचार होता है वही मनुष्य का आदर्श होता है। बहुत से लोगों को आरंभ से यही सिखाया गया है कि संसार की उत्तमोत्तम वस्तुएं उनके लिए नहीं पैदा की गई हैं, इसलिए उन लोगों के दिमाग में बचपन से ही यह बात बैठ गई है कि वे घटिया श्रेणी के हैं। इसका परिणाम यह होता है, अनेक स्त्री पुरुष जो बड़े काम कर सकने की शक्ति रखते हैं, छोटे छोटे मामूली कामों में ही जीवन बिता देते हैं। वे अपने व्यक्तित्व से ना तो पूरी आशा रखते हैं और ना हृदय से उतना उद्योग करते हैं। हीनता की भावना के फलस्वरूप उनका व्यक्तित्व शक्तिशाली होते हुए भी दबा हुआ रह जाता है। हम लोग अपने महान जन्मसिद्ध अधिकार को पूरी तरह नहीं समझ पाते और हम कितनी उन्नति करने के लिए उत्पन्न किए गए हैं, कितने अंशों में हम अपने स्वामी आप बन सकते हैं, इस बात को कभी नहीं मानते, कभी नहीं जानते। अगर हम लोग चाहे तो अपने भाग्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जो जो कार्य अन्य लोगों के लिए संभव है उनको हम भी कर सकते हैं। हम जैसा बनना चाहे वैसा बन सकते हैं। यह बात भी अभी हमारी समझ में नहीं आई है। प्रसिद्ध विदुषी मेरी करेली ने लिखा है, अगर हम मिट्टी के ढेले से अधिक उच्च बनने की इच्छा न रखते हों तो हम वास्तव में मिट्टी के ढेले ही बन जाएंगे और अधिक वीर तथा योग्य लोग हमारे ऊपर होकर निकल जाएंगे। अगर आप यही विचार किया करेंगे कि आप दूसरों के समान श्रेष्ठ नहीं हैं, वरन निर्बल तथा सत्वहीन प्राणी हैं, तो आपका जीवन स्तर वास्तव में घटिया हो जाएगा और आपकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। आत्मश्रद्धा से वातावरण निर्माण। हम अनेक बार किसी व्यक्ति के बारे में यह सुना करते हैं कि यह मनुष्य जिस कार्य को अपने हाथ में लेता है, यह जिस वस्तु को स्पर्श करता है, वह स्वर्ण बन जाती है। अपने चरित्र बल और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रतिकूल संयोग में भी सफलता प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा ही श्रद्धा को उत्पन्न करती है और बल प्रदान करती है। आत्मश्रद्धा संपन्न विजय के विश्वासी व्यक्ति के विधेयात्मक विचार उसके चारों ओर के वातावरण में उसी प्रकार के विचारों का सृजन करते हैं। परिणाम यह होता है, मनुष्य ने अपने विचारों से निर्मित वातावरण उसी में श्रद्धा विश्वास को और अधिक सघन बना देते हैं। जो मनुष्य विजय प्राप्त करने वाला होता है वह चारों तरफ विश्वास का प्रयास करता है और जिस काम को उसने उठाया है उसको पूर्ण करने की शक्ति उसमें है। ऐसी श्रद्धा अन्य लोगों में भी उत्पन्न कर देता है।
जैसे जैसे समय व्यतीत होता है उसे अपनी विचार शक्ति का ही नहीं वरन अपने से परिचय रखने वालों की विचार शक्ति का भी सहारा मिलता है। उसके मित्र तथा परिचित व्यक्ति बार बार यह कहकर कि वह सफलता प्राप्त करने में समर्थ है उसे विजयी बनाने में सहायक होते हैं। उसे जितनी सफलताएं मिलती जाती हैं उसकी गंभीरता विश्वास श्रद्धा शक्ति में वैसे वैसे ही वृद्धि होती जाती है। अपने व्यक्तित्व के विषय में आप स्वयं जो विचार रखते हैं उसी से आपकी शक्तियों का ठीक ठीक पता लग सकता है। अगर आपकी बुद्धि विशाल नहीं है तो आप में साहस कर सकने का गुण नहीं है। यदि दृढ़ आत्मश्रद्धा नहीं है तो आप कभी महत् कार्य नहीं कर सकते। महत्वाकांक्षा का तात्पर्य मनुष्य के उच्च आदर्श और उन्नत उद्देश्यों से होता है। इन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध करने वाली शक्ति का जन्म होता है। मंद विचार शिथिल प्रयत्न कार्य सिद्धि में बाधक। किसी भी कार्य की स्थिति पहले विचार रूप में ही होती है, उसके बिना वह कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। इसलिए हम जो भी कार्य करना चाहते हो उसके लिए दृढ़ विचार करना ही मुख्य और आरंभिक कदम है। मंदता पूर्वक उत्पन्न होने वाला विचार मंद परिणाम ही उत्पन्न करता है। विचार मजबूत ही होना चाहिए, अन्यथा जैसी चाहिए वैसी कार्य सिद्धि नहीं होगी। संसार के समस्त महान कार्यों का मूल ऐसी मजबूत इच्छा और कल्पना में रहता है जो निराशा और निरुत्साह की परिस्थितियां आ जाने पर भी टिकी रहती है और उसके लिए मनुष्य बलिदान करने को तैयार रहता है। इसलिए कहा गया है कि तुम्हारी श्रद्धा के अनुरूप ही तुमको सफलता प्राप्त होगी। हम जीवन द्वारा कितना लाभ प्राप्त कर सकेंगे इसका पता हमारी श्रद्धा से ही ठीक ठीक लग सकता है। थोड़ी श्रद्धा वाले मनुष्य को थोड़ा मिलता है और अधिक श्रद्धा वाले को अधिक मिलता है। अगर हम स्वावलंबी मनुष्यों की सफलताओं के विषय में जांच करेंगे तो हमें यही विदित होगा कि उन्होंने जब किसी विषय में उद्योग आरंभ किया था तब वे अपने उठाए हुए काम के विषय में दृढ़ और अचल श्रद्धा रखते थे। अपने ध्येय में उनका मन इतनी मजबूती से संलग्न था कि अपने व्यक्तित्व और शक्ति में कम विश्वास रखने वाले मनुष्यों के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वे उनके सम्मुख होने से पहले ही हट गई थीं। संसार ने उनके लिए रास्ता दिया था। भाग्य देवी मानो उन पर परम प्रसन्न थी। इस प्रकार उन्होंने जिस किसी रोजगार में हाथ डाला उसी में असाधारण सफलता प्राप्त की थी। हम उनके संबंध में तरह तरह के अनुमान करते रहते हैं, परंतु वास्तव में उनको जो सफलता प्राप्त हुई उसका कारण यही था कि वे अपनी आशा के संबंध में निरंतर सृजनात्मक और निश्चयात्मक विचार करते रहते थे। इस सफलता प्राप्त कर सकेंगे, हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे, यही हमको मानना चाहिए। इतना ही नहीं, इस पर पूर्ण अंतःकरण से विश्वास रखना चाहिए। शंकालु मन शक्तिहीन। शिथिल महत्वाकांक्षा और ढीले प्रयत्न से कभी कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। हमारी श्रद्धा में, हमारे निश्चय में, हमारे उद्योग में बल होना चाहिए। हमको कार्य सिद्ध करने वाली शक्ति के साथ ही किसी विषय का निश्चय करना चाहिए। बहुत से लोगों का जीवन अत्यंत संकुचित और दरिद्रीय होता है। उसका कारण यही है कि उनमें आत्मश्रद्धा और कार्य करने की श्रद्धा ही नहीं है। बहुत से लोग इस तरह फूंक फूंक कर कदम रखते हैं और किसी प्रकार का साहस करने में इतना डरते हैं कि उनका आगे बढ़ सकना कठिन हो जाता है। आत्मश्रद्धा का अर्थ अहंकार नहीं वरन ज्ञान समझना चाहिए। अपने आरंभ किए हुए काम को पूरा करने की शक्ति हम में मौजूद है, ऐसा प्रतीत होने से यह ज्ञान उत्पन्न होता है। हमारी समस्त उन्नति और संस्कृति इसी आत्मश्रद्धा पर आधारित है। इसके विपरीत जिन मनुष्यों के मन में सदा शंका घुसी रहती है और जो हानि लाभ की गिनती करने में ही लगे रहते हैं, उनमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं हो सकती। यदि वे कभी कार्य आरंभ भी करते हैं तो डगमगाते हुए चलते हैं। उनके कार्य में बल नहीं होता।
उनके उद्योग में निश्चय का भाव नहीं पाया जाता। शंका और भय, डरपोकपन और कायरता हमको घटिया और मामूली दशा में रखते हैं। जब भी हम ऊंचे दर्जे के काम करने की शक्ति रखते हैं, तब भी हम इन शंका आदि दोषों के कारण तुच्छ कार्य करते रहते हैं। क्या किया जाए? कार्य सिद्ध करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रचंड बल से कार्य आरंभ करना चाहिए और सदा सामने आने वाले विघ्नों को हटाने की शक्ति रखनी चाहिए। यह उद्देश्य डगमगाते, शंकाशील, अस्थिर मन से सिद्ध नहीं हो सकता। जो कार्य अन्य लोगों को असंभव जान पड़ता है, उसे ऐसा दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कर सकने में पूरा विश्वास रखता है। इससे प्रकट होता है कि उसमें कोई ऐसी शक्ति है जो उसके आरंभ किए हुए कार्य को सिद्ध करने का बल देती है। श्रद्धा ही मनुष्य को अनंत के साथ संयुक्त करती है, और जब मनुष्य परमात्मा के इतने निकट रहता है कि उसे सदा उसके उपस्थिति होने का अनुभव हुआ करता है, तो वह आवश्यकता पड़ने पर असामान्य शक्ति दिखला सकता है। आत्मश्रद्धा से मनुष्य की शक्ति में जितनी वृद्धि होती है, उतनी और किसी वस्तु से नहीं होती। आत्मश्रद्धा से एक ही काम जानने वाला सफलता प्राप्त कर लेता है, जबकि उसके बिना 10 काम जानने वाला भी निष्फल सिद्ध होता है। अतः आवश्यकता है कि हम मनुष्य होने के कारण अपने भीतर की विलक्षण क्षमता के प्रति श्रद्धा रखते हुए जिस कार्य को प्रारंभ करें, पूरी शक्ति लगाकर ही करें। इस पाठ का सीख: प्रगति का भाव उसी दिन उदय होगा जिस दिन यह भली भांति अनुभव कर लिया जाएगा कि दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए दुर्बुद्धि का परित्याग आवश्यक है। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।